वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे स्पार्क बुक में से रेलवे के 1992 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? तो यह ग्रंथि है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज ग्रंथि शरीर में इंसुलिन स्रावित करने के लिए उत्तरदायी है। शरीर का कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता है? तो यह है गुर्दा। शरीर का गुर्दा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों तथा अधिक जल को शरीर से बाहर फिल्टर करता है। अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यह गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अग्निशामक में प्रयोग की जाती है। टाइफाइड द्वारा शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो आंत। टाइफाइड द्वारा आंत भाग सर्वाधिक प्रभावित होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता हो तो वह व्यक्ति किस नेत्र रोग से पीड़ित है? तो यह रोग है मायोपिया। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता हो तो वह व्यक्ति मायोपिया रोग से पीड़ित है। दांत में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो कैल्शियम। दांत में कैल्शियम पदार्थ पाया जाता है। ओबरा किसके लिए विख्यात है? तो ताप विद्युत केंद्र के लिए। ओबरा ताप विद्युत केंद्र के लिए विख्यात है। एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किए जाने वाले गुप्त कोड क्या कहलाता है? तो यह पासवर्ड कहलाता है। एक्सेस के लिए कंप्यूटर सिस्टम में टाइप किए जाने वाले गुप्त कोड पासवर्ड कहलाता है। कौन विश्व का सर्वाधिक प्रचलित वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो यह है MS वर्ड। MS वर्ड विश्व का सर्वाधिक प्रचलित वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा कहलाता है? तो यह ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह सौरमंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कहलाता है। रतौंधी की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन प्रयोग किया जाता है? तो विटामिन ए। रतौंधी की रोकथाम के लिए विटामिन ए प्रयोग किया जाता है। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए किस प्रकार का भोजन नहीं खाना चाहिए? तो यह भोजन है मीठा भोजन। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठा भोजन नहीं खाना चाहिए। शरीर का कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है? तो यह है तिल्ली। शरीर का तिल्ली अंग मलेरिया से प्रभावित होता है। मानव शरीर के किस अंग में पाचन क्रिया संपन्न होती है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर के छोटी आंत में पाचन क्रिया संपन्न होती है। गोदुग्ध में पीलेपन का कारण है कैरोटीन। उच्च दाब उपोष्णी शांत पट्टियाँ जिन्हें अश्व अक्षांश नाम से जाना जाता है किसके मध्य में स्थित है? तो ये 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य। उच्च दाब उपोष्णी शांत पट्टियाँ जिन्हें अश्व अक्षांश नाम से जाना जाता है यह 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य में स्थित है। गन पाउडर होता है सल्फर, चारकोल और शोरा। सल्फर, चारकोल और शोरा गन पाउडर होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में समाविष्ट होता है ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG में समाविष्ट होता है। वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का। वायुयानों के टायरों को भरने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। हीरा का रासायनिक गुण प्रभावित होता है बहुरंगी। हीरा का रासायनिक गुण बहुरंगी प्रभावित होता है। जल की अस्थायी कठोरता होने का क्या कारण है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण है। मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो हिपेरिन। मानव शरीर के भीतर हिपेरिन की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमता। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो नेफोस्कोप। नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को नापने वाला यंत्र है। वेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किस में होता है? तो इस्पात में। इस्पात में वेसेमर प्रक्रिया का उपयोग होता है। दर्पण बनाने में किसे उपयोग में लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट को। सिल्वर नाइट्रेट को दर्पण बनाने में उपयोग लाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सिगरेट लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन। सिगरेट लाइटर से मीथेन गैस निकलती है। किस तत्व का उपयोग स्टोरेज बैटरी में होता है? तो जस्ता। जस्ता तत्व का उपयोग स्टोरेज बैटरी में होता है। दांत से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन C की कमी के कारण। दांत से खून का गिरना विटामिन C की कमी के कारण होता है। जहाज पर यात्रा करते समय अपच की स्थिति किस अंग पर दबाव पड़ने के कारण होती है? तो पेट पे। जहाज पर यात्रा करते समय अपच की स्थिति पेट अंग पर दबाव पड़ने के कारण होती है।
इंद्रधनुष कब बनता है? जब वर्षा की हल्की बूंदें होती है तब इंद्रधनुष बनता है। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो यह बल है अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। पृथ्वी से व्यास में बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति। बृहस्पति पृथ्वी से व्यास में बड़ा ग्रह है। वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? तो ये कहा था जे.सी. बोस ने। एक्यूपंक्चर का कार्य है सुई के द्वारा चिकित्सा। सुई के द्वारा चिकित्सा एक्यूपंक्चर का कार्य है। न्यूमिज्मेटिक क्या है? तो सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। न्यूमिज्मेटिक सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन है। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है परमाणु क्रमांक के द्वारा। परमाणु क्रमांक के द्वारा तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जाता है। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो यह है ईख। ईख पौधों में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। हार्डवेयर किससे संबंधित है? तो यह कंप्यूटर से संबंधित है। अल्ट्रासोनिक आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज। हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक आवृत्ति का मात्रक है। बर्फ जमने में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए। बर्फ़ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ़ में जिलेटिन मिलाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। विद्युत आयरन में एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो नाइक्रोम से। विद्युत आयरन में एलिमेंट नाइक्रोम धातु का बना होता है। रिकेट्स एक बीमारी है हड्डियों की। सूर्य की सबसे बाहरी सतह किस नाम से जानी जाती है? तो यह कोरोना के नाम से जानी जाती है। सूर्य की सबसे बाहरी सतह कोरोना के नाम से जानी जाती है। जीनों के कुल योग को किसी आबादी में क्या कहा जाता है? तो जीनोम। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो यह है नाइट्रोजन। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति होगी अम्लीय। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। तत्व के समस्थानिक का कभी नहीं हो सकता, न्यूट्रॉनों की समान संख्या होती है। अमीनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन में अमीनो अम्ल मिलते हैं। सोडियम सल्फेट का जल में विलयन का अक्रिय इलेक्ट्रोडों के प्रयोग से विद्युत अपघटन किया जाता है। तो कैथोड और एनोड पर क्रमशः उत्पाद है H2 और O2, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रबर आसानी से घुल जाता है कार्बन डाइसल्फाइड में। रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम कहा जाता है अवोगाद्रो नियम। तापमान और दाब की समान स्थितियों के अंतर्गत सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की समान संख्या रहती है। यह नियम अवोगाद्रो नियम कहा जाता है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष किसके प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? तो उत्तल लेंस के प्रयोग से। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है। एक जहाज जब नदी से समुद्र में पहुंचता है तब ऊपर की ओर उठता है। एक जहाज जब नदी से समुद्र में पहुंचता है तब ऊपर की ओर उठता है। भारी जल का आणविक सूत्र है D2O। D2O भारी जल का आणविक सूत्र है। बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है CH Cl3। CH Cl3 सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस 2HCl है दोहरा विघटन। किसे मार्श गैस कहते हैं? तो मीथेन को। ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तापयुग्म। तापयुग्म ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तापयुग्म का आधार सिद्धांत है सीबेक प्रभाव। ऑक्सीकरण है क्षति इलेक्ट्रॉनों की। एथिल एल्कोहल का समावयवी है डायमेथिल ईथर। 27 डिग्री सेल्सियस और 760 मिमी दाब पर एक गैस का आयतन 200 घन सेंटीमीटर है। -3 डिग्री सेल्सियस और 760 मिमी दाब पर इस गैस का आयतन होगा 180 घन सेंटीमीटर। यदि डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इंजन काफ़ी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। यदि
डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इंजन काफ़ी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का थुम्बा में स्थापना के लिए कौन सा अति महत्वपूर्ण कारण है? यह भूचुंबकीय भूमध्य रेखा पर स्थित है। निर्जलीकरण किसकी कमी से होता है? तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड की कमी के कारण निर्जलीकरण होता है। मृदा में जलहीनता मापन उपकरण का नाम है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर मृदा में जलहीनता मापन का उपकरण का नाम है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है मानसिक तनाव। मानसिक तनाव उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण है। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करती है दृश्य प्रकाश के रूप में। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में दृश्य प्रकाश के रूप में ऊर्जा प्राप्त करती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ग्रेनाइट किस शेल में पाया जाता है? तो आग्नेय शेल में। ग्रेनाइट आग्नेय शेल में पाया जाता है। कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो विटामिन सी। विटामिन सी जल में विलय होता है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या था? एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम एल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल था। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो टीबी के लिए। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की? तो जॉन नेपियर ने। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना जॉन नेपियर ने की। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बेकुरल ने। हेनरी बेकुरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह का रोग हो जाता है? तो अग्नाशय। अग्नाशय अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह का रोग हो जाता है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यह उपकरण है हाइग्रोमीटर। आपेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए हाइग्रोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है अवतल लेंस से। अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसके द्वारा की गई? तो थॉमसन के द्वारा। इलेक्ट्रॉनों की खोज थॉमसन के द्वारा की गई। परमाणु बम की खोज किसने की? तो ऑटो हन ने। ऑटो हन ने परमाणु बम की खोज की। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के स्वतंत्र है? संहति। संहति किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति के अस्वतंत्र है। ध्वनि की चाल है 760 मील प्रति घंटा। कुछ कारणों से कुछ लोगों की आंखों की एक या दोनों लेंस में धब्बे वाले भाग बन जाते हैं। इस खराबी को क्या कहते हैं? तो इसे मोतिया बिंदु कहते हैं। एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है। वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि होगी लघुत्तर। एक लड़की बैठी हुई स्थिति में झूले में झूल रही है। जब वह लड़की खड़ी होती है तो झूलने की अवधि लघुत्तर होगी। डॉक्टर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिकी के। डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के विषय में नोबेल पुरस्कार मिला। कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? तो ग्रह है शुक्र। शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम है। चांदनी को चांद से पृथ्वी तक आने में समय लगता है 1.3 सेकेंड। चांदनी को चांद से पृथ्वी तक आने में समय लगता है 1.3 सेकेंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय किस नगर में स्थित है? तो यह स्थित है जेनेवा में। जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय स्थित है। यंत्र से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जाती है तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जाती है। कवक होते हैं परजीवी एवं मृतपोजेवी दोनों। कवक परजीवी एवं मृतपोजेवी दोनों होते हैं। भारत में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो ट्रॉम्बे में। भोपाल गैस त्रासदी का संबंध किस गैस से है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी का संबंध मिथाइल आइसोसाइनेट गैस से है। कौन सी परत है जिसने बोतर की तार संचार प्रणाली को संभव बनाया? तो आयन मंडल। आयन मंडल परत है जिसने बेतार की तार संचार प्रणाली को संभव बनाया। एड्स फैलता है रक्त संक्रमण से।
पोलियो के टीका की खोज किसने की? तो साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की। शरीर के नियंत्रण में सहायक है मस्तिष्क शरीर के नियंत्रण में सहायक है। कौन सा भाग संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है? तो बायानिलय भाग संपूर्ण शरीर के लिए रक्त पंप करता है। शरीर की कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन निस्सारण के लिए उत्तरदायी है। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में किस प्रकार का डाटा भंडारण पद्धति होता है? तो प्रकाशिक। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में प्रकाशिक डाटा भंडारण पद्धति होती है। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? तो एड्स प्रतिरक्षी के। एलिसा परीक्षण एड्स प्रतिरक्षी के निदान के लिए किया जाता है। समुद्री मील किसका मात्रक है? तो नौ परिवहन का। समुद्री मील नौ परिवहन का मात्रक है। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव पानी के बूंदों के गोल होने का कारण है। हृदय रोग किससे होता है? तो कोलेस्ट्रॉल से। कोलेस्ट्रॉल से हृदय रोग होता है। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाले वाहक होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWW संकल्पना किसने बनाई थी? तो टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब की संकल्पना बनाई थी। डाटाबेस क्या है? रिकॉर्डों का कलेक्शन डाटाबेस है। मेमोरी एड्रेस सीपीयू से मुख्य मेमोरी तक तारों के एक सेट के ऊपर से भेजी जाती है, उसे कहा जाता है एड्रेस बस। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या थे? तो वह फिजिसिस्ट थे। अफीम पौधे के किस भाग से बनाया जाता है? तो फूल से। अफीम पौधे के फूल भाग से बनाया जाता है। आकाशीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो खगोलशास्त्र आकाशीय पिंडों के अध्ययन को कहते हैं। यदि वायुमंडल नहीं रहे तो पृथ्वी कैसे दिखाई देगी? तो काला। डीएनए किससे संबंधित? तो आरएनए से। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो परम भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। एक आवर्धक लेंस में होता है एक सरल उत्तल लेंस। एक आवर्धक लेंस में होता है सरल उत्तल लेंस। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है एथिलीन। हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। कंप्यूटर के संबंध में रोम क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर के संबंध में रोम रीड ओनली मेमोरी है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है 47% यूरिया में नाइट्रोजन होता है। जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि से। जीवन रक्षक हार्मोन्स एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। भूप्रकृति में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम भूप्रकृति में दूसरी बहुलता से पाई जाने वाली धातु है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। एक हॉर्स पावर अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं बनती है। अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अल्फा और बीटा पार्टिकल की खोज वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। कौन सी ग्रंथि शरीर के थर्मोस्टेट ताप स्थिरांक का कार्य करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के थर्मोस्टेट का कार्य करती है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं। बीट्स का उत्पन्न होता है किस घटना का परिणाम है? तो रेजोनेंस। बीट्स का उत्पन्न होता है या रेजोनेंस घटना का परिणाम है। पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो वायुमंडल में पुनः प्रवेश के समय पृथ्वी का गुरुत्व।
वायुमंडल में पुनः प्रवेश के समय पृथ्वी का गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करने के लिए पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान को अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। कौन सा तत्व रासायनिक रूप में धातु एवं अधातु दोनों के समान कार्य करता है? तो कार्बन। कार्बन तत्व रासायनिक रूप में धातु एवं अधातु दोनों के रूप समान कार्य करता है। एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह सूर्य से अधिक गर्म है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने नापा? तो यह नापा न्यूटन ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम न्यूटन ने नापा। किस रक्त समूह के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो रक्त समूह ओ को। रक्त समूह ओ के व्यक्तियों को सार्वभौमिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। अवशोषित भोज्य पदार्थ का प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एसिमिलेशन। अवशोषित भोज्य पदार्थ का प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया एसिमिलेशन कहलाती है। डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतया किस रूप में प्रयुक्त होते हैं? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में। डिस्क और टेप ड्राइव मुख्यतः सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में प्रयुक्त होते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविक दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर हार्डवेयर में दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट होती है। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकलित होता है, तो मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में भी सांकेतिक होता है। एक कंप्यूटर केवल निर्देशों का कार्यान्वयन कर सकता है जो होते हैं मशीन लैंग्वेज। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते बहुत से विभिन्न इनपुट डिवाइसेस। हीरा है शुद्ध कार्बन का क्रिस्टलीय रूप। संतुलित आहार में होता है विकास और वृद्धि के लिए भोजन पोषण। संतुलित आहार में विकास और वृद्धि के लिए भोजन पोषण होता है। दिया गया है ये जो है ये वेबसाइट है। psharma@yahoo.com ये है ईमेल एड्रेस। कंप्यूटर में रैम है वोलेटाइल मेमोरी। पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है भूमध्य रेखा के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।